एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 और पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लेंगे। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर। और आप लोग भी थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं और आगे ऐसे वीडियो बनाती रहूँ और भी बुक्स आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी, इसके बाद भी मैं पढ़ाती रहूँगी। तो थोड़ा सा मेरा मनोबल भी आप बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं आगे। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की जो गुफा है उसमें की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये है, आपको एटलस में फ्रांस ढूंढना है और उसमें क्या है कि फ्रांस की एक गुफा का, ये जो है फ्रांस की एक गुफा का फ़ोटो है, ठीक है। तो इसकी जो खोज है 100 साल पहले 4 जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने की थी। और इस तरह से चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। ये अंदाज़ा लगाया कि ये 20,000 साल पहले से और 10,000 साल पहले से के बीच में बनाए गए होंगे, ठीक है। इनमें ये चित्र थे जंगली घोड़े के, गाय के, भैंस के, गेंडे के, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों के हैं, जो गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। इन रंगों को कैसे बनाया जाता था? तो लौह अयस्क, लोहे का अयस्क, लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था इन रंगों को, ठीक है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो अंदाज़ा लगाते हैं कि यह हो सकता है कि या तो कोई फेस्टिवल होगा उसके अवसर पर बनाया जाता होगा, या फिर हो सकता है इसे शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया होगा। मतलब कुछ अनुष्ठान जैसे यज्ञ वगैरह टाइप का जो अनुष्ठान होता है उसके लिए बनाया गया होगा। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर ये क्यों बनाया गया होगा और कब बनाया गया होगा, ठीक है। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? तो आप अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, इनके बनाने का कोई और कारण भी हो सकता है क्या। अब नेक्स्ट है एक नौपाषाणी पुरा स्थल। एक नौपाषाणी पुरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। आपको तुर्की ढूंढना है एटलस में। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नौपाषाणी पुरा स्थल जो उस समय काल था उसमें क्या था, उसमें पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। ये क्या है? चताल युग जो है सबसे प्रसिद्ध जो है फेमस, वो कहाँ है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों के कई चीज़ें लाई जाती थी। स्थानों से जो है दूर दूर के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। जैसे सीरिया से लाया गया, यहाँ पे मिला है सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ बताना है कि बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था। तो कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा, आप सोचिए और बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर में बताऊंगी आपको, ठीक है। इन वाक्यों को पूरा करो, आपको पूरा करना है। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि, ये आपको यहाँ लिखना है, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है और आप खुद से भरेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगी। घास वाले मैदान का विकास साल पहले हुआ, कितने साल पहले हुआ होगा, तो ये आप बताएंगे। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, तो ये भी आपको बताना है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसको। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो ये भी आपको बताना है, हमने ये भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है या क्या भिन्नताएं हैं, तो ये भी आपको सोच के लिखना है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे, तो ये भी आपको बताना है। आग का उपयोग कृषकों, पशुपालकों तथा जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताओ। आपको 3 डिफरेंस यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये भी देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है। मध्यपाषाण युग 12,000 से 1,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया आरंभ कब से हुई थी? 12,000 साल पहले से। नौपाषाण युग का आरंभ कब से? 10,000 साल पहले से माना जाता है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पहले था क्वेश्चन क्या, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं और कारण सहित उत्तर दो, आपको बताना है। ठीक है, पत्थरों के औजार के उपयोग, फल फूल काटने में, हड्डी और मांस काटने में, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, हथियार बनाने के लिए जैसे भाले और बाण, लकड़ियाँ काटने के लिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो ये आपको क्यों चुनी होगी? तो आंसर हो सकता है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? ठीक है, कौन सा नाम चुनेंगे आप? तो इनमें से हम लोग आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल अन्य, तो इसमें से हम लोग क्या चुनेंगे? आवास चुनेंगे। ठीक है, ठीक है, इनमें से हम आवास चुनेंगे। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इनमें से ये वाला। नेक्स्ट है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इसका आंसर होगा भोजन पकाने के लिए, फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए और विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए आग का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखता है? तो क्या है? यह औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। यह औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। तो ये पृष्ठ 13 के बने चित्र को देख के आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपको बताना है 9 पाषाण का क्या मतलब होता होगा। ठीक है, तो 9 पाषाण युग में मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा था। तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखेंगे। इन मानकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? तो इन मानों का उपयोग जेवरात बनाने के लिए किया होगा। किनमें? पेज नंबर 18 है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? ये पेज 19 का क्वेश्चन है। तो दूसरे प्रकार के पुरास्थल, जैसे कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। आरंभिक कृषकों एवं पशुपालकों के पुरास्थल। अब अन्यत्र जो हमने पढ़ लिया। अब ये पूछ रहा क्वेश्चन, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? तो आंसर क्या होगा? खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा, शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता। तो 2 तो दिया हुआ था बुक में और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये वह फिल इन द ब्लैंक्स था। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घास वाले मैदान का विकास डैश मतलब साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ? तो 12,000 साल पहले हुआ। ठीक है, 12,000 साल पहले। नेक्स्ट है, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश पर चित्र बनाए। तो कहाँ बनाए थे? तो इसका आंसर होगा भीतरी दीवारों पे। ठीक है, नेक्स्ट है, हुसंगी में से औजार बनाए जाते थे। तो किससे? चूना के पत्थरों से। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 में देखें और उन राज्यों को ढूंढें जहां भीमबेटका होगी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार की रेल लाइन जगहों के पास होकर गई होगी? ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो हाँ, तुषार की रेल लाइन इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। आओ चर्चा करें। तो ये गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज भी हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता और भिन्नता है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है, शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड हो सकता है, पेड़ और पौधों में फल फूल आना मौसम में आते हैं, अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। ऋतु जैसे कि कभी गर्मी और सर्दी होता है ना, तो हो सकता है फल फूल जहाँ खत्म हो जाते होंगे वहाँ से फिर वो लोग चले जाते होंगे और जहाँ पे फिर आते होंगे वहाँ फिर रह जाते होंगे, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे। ये हमने पहले भी वैसे डिस्कस किया है। पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है कारण। आज का दिया है, आज हम यात्राएं अलग अलग कारणों से करते हैं। किस किस कारणों से आज करते हैं? रोजगार की तलाश में, व्यापार करने के लिए, नाते रिश्तेदार से मिलने के लिए, स्कूल एवं दफ्तरों में जाने के लिए और संस्कृति का प्रसार एवं भ्रमण करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इन में से किसी चीज़ के लिए करोगे? क्या है? तो मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। आज हम क्या करेंगे? आज मांस भूनने के लिए हम लोग आग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जानवर तो उतने रहे नहीं है कि भगाने के लिए हमें यूज़ करना है।
नेक्स्ट है, अपनी पुस्तिका के पन्ने में एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो देखिए, शिकारी जो है क्या खाते थे? खाद्य संग्राहक भुना मांस, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सब खाते थे। आज क्या है? चावल, रोटी, सब्जियाँ, फल फूल, दूध हुआ, मांस आदि ये सब जो है खाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्या है, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका जैसे प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो खेल खेलने, बादाम या अखरोट के छिलके छिलने आदि के काम आ सकती हैं। ठीक है, गुटिका जो होती है। नेक्स्ट आपको बताना है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिला और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियों में तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? तो पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हो सकता है? कार, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना दोनों करते हैं। दफ्तरों में काम करना दोनों करते हैं। देखिए, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या क्या है? छोटे बच्चों की देखभाल करना और बच्चों को जन्म देना, ये केवल औरत करती है। नेक्स्ट है केवल पुरुषों द्वारा किया गया काम, फायर ब्रिगेड और फौज में। ठीक है, ये पुरुष रहते हैं। फौज में अब लेडीज़ भी जाने लगी हैं, तो ये पहले का आंसर बताया हुआ है। तो ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।